बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल हमने आपको एक बड़ी खबर दी थी। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का तर्जुमान है वो मारा गया है, और मैंने आपको बताया था कि दो पैगामात गए हैं। एक पैगाम गया है तालिबान को जो अफगानिस्तान के हैं कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोई तो करेगा, कोई नामालूम अफराद तो करेंगे ही करेंगे। दूसरी जानिब मैंने आपको बताया था कि टीटीपी को यह पैगाम दिया गया था कि कहीं पे भी हम किसी भी वक्त आपको हिट कर सकते हैं, जिसके असरात हमें फौरी तौर पर नजर आए हैं। और अफगानिस्तान के तालिबान ने उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं उनके खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, और इस ऑपरेशन में उन्होंने कुछ लोगों को जिंदा गिरफ्तार किया है और कुछ को मारा है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी खबर यह है कि नंगरहार सूबे के अंदर जो है धमाके की इत्तलात हैं। कोई मोटर शेल फायर करने की बात कर रहा है, जिसके अंदर काफी ज्यादा जो उनके अफगानिस्तान के शहरी हैं वो मारे गए हैं। और फिर आखिर में आपको एक खबर देंगे, जो अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है वहां पे खौफनाक खबर है कि साबिक हुकूमत का एक यूनिट मुतहरिक हो चुका है और वो तालिबान के ऊपर हमले कर रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग तालिबान के मारे गए हैं और दर्जनों लोग गिरफ्तार करने की बातें हुई हैं। क्या वाकईतन एक बाकायदा जो कैंपेन है जिसको नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से हम जानते हैं, या जो साबिक हुकूमत के लोग हैं मुतहरिक होना शुरू हो गए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने अहमद मसूद के साथ जो है वो ईरान के अंदर मुलाकात की है। ये तमाम तफसीलात आपको दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। कल वाली कार्रवाई जो वो हुई अफगानिस्तान के अंदर नंगरहार के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जहां पे जो खुरासानी है वो मारा गया। और उसके मारे जाने के हवाले से अभी तक इस मोमेंट तक वो यही कह रहे हैं जनाब कि हम आपको कंफर्म कर रहे हैं, हम आप मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बाकायदा तस्वीर जो है वो जारी कर दी है कि वो मारा गया है। तो अब जितने भी आप उसको छुपाने की कोशिशें करें उसका कोई फायदा नहीं है। अब इस सारी कार्रवाई के बाद सिर्फ एक सादा सी बात जो तालिबान हुकूमत की समझ में आई है वो ये है कि आप कार्रवाई करें, आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोई तो कार्रवाई करेगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों को वहां पे बैठने दे, वो वहां बैठ के प्रोपेगेंडा करें जी हमने कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है, हमने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर इतने हमले कर दिए हैं और हम खामोश बैठे रहे। ये नहीं होगा। ये अब आप पे है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। जिसके बाद हमारी इत्तलात ये हैं कि अफगानिस्तान के तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल के अंदर ये कार्रवाई की है, और उस धड़े के जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करता है। और हाल ही में उसने कुछ दावे किए हैं कि हमने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और दीगर इदारों के ऊपर हमले किए हैं। उसके बाद जनाब इत्तलात ये हैं कि 3 दहशतगर्दों को तालिबान ने, अफगानिस्तान के तालिबान की कार्रवाई की बात कर रहा हूं, 3 दहशतगर्दों को उन्होंने मारा है और 2 को जिंदा गिरफ्तार किया है। और बताया यह गया है, जो मकामी लोग इस वक्त बता रहे हैं, कि ये लड़ाई कई घंटे तक जारी रही। कि 1 घंटे से मुराद ये है कि रात 9 से 11:30 बजे तक भारी हथियारों के साथ जो है वो एक मुसल्ला तसादुम जारी रहा, जिस दौरान 3 लोग जो है मारे गए, 2 को उन्होंने जिंदा गिरफ्तार कर लिया। और इस सारे वाक़े से हमें ये इम्पैक्ट ज़रूर मिलता है कि कल वाली कार्रवाई के बाद तालिबान को खुद भी एहसास हुआ है। और फिर चूंकि मैंने आपको बताया था पाकिस्तान ने कहा है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो अब आपने ये फैसला करना है कि आपने ये सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने देनी है या फिर आपने इस सिलसिले में कुछ इकदाम करने हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसके सिलसिले में उन लोगों के ऊपर जो है एक क्रैकडाउन किया गया। अब एक और जो खबर है वो थोड़ी अफसोसनाक है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब पेश आई है, और ये नंगरहार सूबे के अंदर पेश आई है। नंगरहार सूबा आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लगता है, और यहाँ पे भी बॉर्डर का तनाज़ा भी हमने सुना। ईस्टर्न अफगानिस्तान इसको हम कहते हैं, और ईस्टर्न अफगानिस्तान के अंदर बताया गया है कि कुछ लोग कह रहे थे कि एक्सप्लोजन यानी धमाका हुआ है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं, मोटर शेल जो है वो फायर करने से तकरीबन 9 अफगानिस्तान के जो शहरी हैं वो मारे गए हैं। और इन 9 शहरियों में जो ज़्यादातर बच्चे हैं, मासूम शहरी हैं जिनके मुतल्लिक बताया गया है, और इसके अलावा 4 बच्चे भी हैं। लेकिन तालिबान हुकूमत की जानिब से इब्तदाई तौर पे कुछ इस बारे में अभी तक इत्तलात मौसूल हमें नहीं हो सकी। क्या वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्या ये कोई वाक़ई इंसिडेंट है, कोई दहशतगर्दी का वाक़या है, या इसके पीछे कोई और फैक्टर्स जो हैं वो हैं। लेकिन बहरहाल ये मुख्तलिफ खबरें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, वो काबुल शहर जो उनका दारुल हुकूमत है वो होगी। आपको मालूम है कि
कल ही वापस आए हैं जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी हैं, और उन्होंने वहाँ पे अहमद मसूद के साथ मुलाकात की है। रात में जब रिसर्च कर रहे थे हम लोग, तो हमने देखा कि जो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के साथ लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि 2 से 3 रोज़ मुज़ाकरात चलते रहे हैं नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के दरमियान, और उन्होंने तो यही पोर्ट्रे किया जनाब कि तालिबान बात नहीं सुन रहे थे तो हमने बायकॉट कर दिया, हमने उठ के इस तरह की बातें। लेकिन बहरहाल इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात हुए और वही तालिबान जो है, जो किसी से बात नहीं करते, वो बात करने पे मजबूर हुए। क्यों मजबूर हुए और क्या ऐसा अफगानिस्तान के अंदर चल रहा है, ये जानना आपका हमारा सबको बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपको याद हो तो यूनिट 01 एक बनाया गया था अशरफ गनी के दौर में, जिसको स्पेशल फोर्सेस का यूनिट भी आप कहते थे, और उसके जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर हेड्स थे, ये उनको तालिबान मुख्तलिफ वक्तों में असैसिनेट करते थे, जिसका मतलब ये था उस फोर्स को डीमोरलाइज करना। अब जो काबुल दारुल हुकूमत है, वहाँ पर यह कार्रवाई हुई है, और हमारी इत्तलात के मुताबिक PD05 जो डिस्ट्रिक्ट 5 है, वहाँ पे इस तसादुम के दौरान जो कई घंटे तक तालिबान के और उनके दरमियान जारी रहा, जो दावा है, मैं फिर इसमें लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, जो मुख्तलिफ हलकों का दावा है वो बहुत खौफनाक है, जो हालात की संगीनी को जाहिर करता है, जो ये बात बताता है कि तालिबान को भरपूर तरीके से अफगानिस्तान के अंदर चैलेंज किया जा रहा है या उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। वो दावा क्या है? वो दावा ये है कि जनाब इस दौरान 2 दर्जन लोगों की जान गई है। 2 दर्जन लोगों से मुराद ये है, वो बता रहे हैं कि तालिबान के 25 लोग यूनिट 01 के रेड के अंदर मारे गए हैं, और ये जो 25 लोग हैं, उसके अलावा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ उसमें हलाकतें हुई हैं, बल्कि उनका दावा ये है कि उन्होंने तालिबान के 11 सिपाहियों को, 11 लोगों को अरेस्ट भी किया है, वो अपने साथ ले गए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक या ख़तरनाक तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने अपने जानी नुकसान के मुतालिक जो अब तक के दावे किए हैं वो उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से वो तालिबान का, उन्होंने इस वक्त जो बताया है कि तालिबान को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और उनको उस तरह से जानी या माली नुकसान नहीं पहुँचा। उन्होंने बताया कि जनाब यूनिट 01 के 3 फौजी मारे गए हैं। मैं आपको अब एक और बात बताना चाहता हूं। मैंने आपको एक खबर दी थी जनरल समी सादात के मुतालिक, जिसमें उसने कहा था कि तालिबान हुकूमत जो है वो अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रही है और अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर जो है वो हो सकती है या होने जा रही है। अब ये जो इस वक्त इक़दामात होते नज़र आ रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ख़बरें तालिबान के लोगों की मारे जाने की, उनके ऊपर रेड की, और फिर उन लोगों का एक्टिव हो जाना जो साबिक हुकूमतों में थे, क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तालिबान ने बहुत ज़्यादा लोगों को इस वक्त एग्जीक्यूट किया है, उनको अरेस्ट किया है शादियों से, घरों से, और उनको सज़ाएँ दी है, जिसकी बुनियाद पर उन लोगों को ये लगता है कि मर तो हमने वैसे ही जाना है, या ये हमें लोग मार देंगे, तो फिर क्यों ना हम इनसे लड़ के मारे जाएं। तो उस बुनियाद के ऊपर वो सारे धड़े जो हैं वो मुतहरिक होते या कहीं ना कहीं एक्टिव होते नजर आते हैं, जिसका जाहिरी बात है तालिबान को नुकसान होगा। तालिबान अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह से वो मारते रहेंगे, दुनिया भी खामोश रहेगी, वो लोग भी खामोश रहेंगे, तो शायद ये बात दुरुस्त नहीं है। उसका कहीं ना कहीं से रिएक्शन आएगा, और ये रिएक्शन हमें शायद, ये जो काबुल वाली खबर हमारे पास आई है, ये शायद उन्हीं वाकयात का एक रद्द-ए-अमल है जो पिछले थोड़े अरसे के दौरान वो पंजशेर हो या दीगर जो इलाके हैं वहां पर होता हुआ नजर आता है। मजीद अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी किस्मतों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।